हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं अपने एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन सीरीज़ में। तो हमारा पैटर्न सेम रहेगा कि जितने भी क्वेश्चंस है इनके सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने लास्ट के इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो आइए शुरुआत करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है साइनोबैक्टीरिया अल्सो कॉल्ड एंड इट इज़ सिमिलर टू प्लांट ड्यू टू। ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 19 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय। ठीक है, जो कॉलोनीज जो होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। ये एनसीईआरटी पेज नंबर 19 का क्वेश्चन है, ये भी सेकंड नंबर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर कॉल्ड एंड गिवन एग्जाम्पल। ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 19 का क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है Which type of bacteria play great role in recycling? एनसीईआरटी पेज नंबर 19 का क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है Which type of bacteria most abundant in nature? एनसीईआरटी पेज नंबर 19 का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके पार्ट दूसरे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये एनसीईआरटी पेज नंबर 20 से है। डिजीज काउज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी पेज नंबर 20 से है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है विच बैक्टीरिया कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। एनसीईआरटी पेज नंबर 20 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब आए थे 9 नंबर क्वेश्चन में। विच बैक्टीरिया कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये एनसीईआरटी पेज नंबर 20 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आ जाते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन डैश एंड डैश। एनसीईआरटी पेज नंबर 20 का क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। तो इसका आंसर एक एक करके देता हूँ मैं। इसका आंसर देना शुरू करता हूँ। देखो, जो पहला क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड, एक मिनट कहाँ गया पेन। हाँ, तो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीए बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट नंबर आंसर लिख लेते हैं। पहला नंबर इसका आंसर ब्लू ग्रीन एल। ठीक है, ब्लू ग्रीन, ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, और शॉर्ट में बीजीए भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, इट इज सिमिलर टू प्लांट ड्यू टू। देखो ये इसी का पार्ट है ये सिमिलर जो होता है क्लोरोफिल ए की वजह से, क्लोरोफिल ए की वजह से ये सिमिलर होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें क्लोरोफिल बी अपसेट था, बट क्लोरोफिल बी अपसेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया सराउंडेड। जो कॉलोनीज होती है ना, कॉलोनीज मतलब कि छोटे जो एक एक मिल करके कॉलोनी बना लेते हैं, वो क्या चीज़ से घिरा होता है, तो जिलेटिनियस वो शीट होता है, जिली लाइक स्ट्रक्चर। आंसर नंबर सेकंड का आंसर लिख लेते हैं। तो सेकंड का आंसर इस प्रकार है। इसका स्पेलिंग जिलेटिनस जिलेटिनस शीट। ठीक है, इसको जेली लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जेली लाइक। ठीक है, जेली लाइक होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। कुछ साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसका एग्जाम्पल है। देखो, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। मतलब एक फिलामेंट, मतलब फीता लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें से
वो सेल जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है उसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, और उसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है। तो हम लोग लिखते हैं हेट्रोसिस्ट और एग्जाम्पल इसका नोस्टक एंड अनाबीना। ठीक है, अनाबीना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आता है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का वो था कि एक्चुअली ये सिस्ट है, हाँ, साइनोबैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक फिक्स करता है ना, मतलब फिक्सेशन करते हैं, वो सेल देखो कोई भी ना पूरा एक फिलामेंटल स्ट्रक्चर होता है कि पूरा सेल नहीं, उनमें से कोई एक सेल जो होता है वो फिक्स करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन को। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बताएं, ये हो गया, मान लेते हैं ये फिलामेंटल स्ट्रक्चर है, तो इसमें से ये कोई एक सेल ये फिक्स कर रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। बाकी लोग है ना वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं, ये नॉर्मली फोटोसिंथेसिस कर रहा है। जो ऊपर के दो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, हाँ। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है, तो इसको कह रहे हैं हेट्रोसिस्ट। बाकी जो सेल है वो तो नॉर्मल सेल है ही। इसी का दो एग्जाम्पल नाउस्टा कराना मैंने। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और 4 का आंसर। तो 4 क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग। आप जब एनसीईआरटी अगर खोलोगे तो आपको साफ साफ लिखा दिखेगा, जो कीमोसिंथेसिस होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया रिसाइकलिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, एक्चुअली ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्ले इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है, प्ले ग्रेट रोल, ग्रेट लिख दो या फिर इम्पोर्टेंट रोल लिख दो, एंड इट हेल्प इन रिसाइक्लिंग nutrient like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur, अच्छा से सल्फर, ठीक है। ये चीज़ें लिख दे। हाँ, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो ऐसे मतलब कि वैसे बैक्टीरिया जो कि केमिकल रिलीज करके वो न्यूट्रिएंट को मतलब एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, उससे जो एनर्जी मिलती है उन्हीं एनर्जी को अपने लाइफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये कहने का मतलब है, ठीक है। और ये मदद करता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर आयरन के रिसाइकलिंग में, मतलब उसको दोबारा पूर्ण रूप से उसे रिसाइकलिंग में नेचर मिला। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, यहाँ जगह नहीं है तो मैं अपने इसमें ही आंसर लिख दे रहा हूँ। 5 का आंसर, कौन से टाइप का बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं डायरेक्ट आंसर, हीटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसका ये पहले पिछले क्वेश्चन में भी मैंने कराया था, मतलब पिछले क्वेश्चन वाले सीरीज में। तो अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड मतलब क्या, जो डिजीज़ है, तो इसका मैं लिख लेता हूँ पहले। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, कौन से ऐसे डिजीज़ है जो कि अलग अलग बैक्टीरिया से किए जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो इसका आंसर लिख लेते हैं। ये डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी का लाइन है, या तो आप याद रख सकते हो। एक्चुअली इसका आंसर तो और भी हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में इसका आंसर क्लोरेला है, ठीक है। तो आपसे यही पूछा जाएगा, क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, ठीक है, एंड सिट्रस कैंकर,
ठीक है। एक्चुअली ये आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन से ऐसे डिजीज़ है जो ओनली काउज बाय बैक्टीरिया, और ये 4-5 ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें से ही आपको सेलेक्ट करना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आज का आंसर लिखें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय, जो बैक्टीरिया अपना संख्या बढ़ाता है वो ज़्यादातर किस प्रोसेस से बढ़ाता है? तो इसका आंसर है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, ठीक है। एक्चुअली ये क्या करता है ना, अपने आप को ये मान के चलिए एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया अपने आप को 2 पार्ट में धीरे धीरे करके इस तरह करके, फिर ये एक नया बैक्टीरिया, एक नया बैक्टीरिया, ये बांट लेगा आपस में, इसे ही कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, ठीक है। 8 नंबर का आंसर में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, विच बैक्टीरिया कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वाल। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वाल प्रेजेंट होता ही नहीं है? इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, एक्चुअली ये माइकोप्लाज्मा के पास सेल वाल नहीं होता, तो इसका शेप इरेगुलर होता है। इसमें एक और पॉइंट लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्चुअली ये वायरस से बड़ा होता है, लेकिन वायरस एक्चुअली नॉन लिविंग है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में भी कैरेक्टर है वायरस, लेकिन ये लिविंग होते हुए सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आप इसे याद कर लेना, ये है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी माइकोप्लाज्मा। एक्चुअली देखो, माइकोप्लाज्मा के केस में माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकता है। कहने का मतलब है कि ये ऑक्सीजन है तो सरवाइव करेगा ही करेगा, लेकिन बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकता है। मतलब कैन लिखा है, मतलब कि इन द एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन इट कैन सरवाइव, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो भी सरवाइव करेगा। तो कभी कभी के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं फैकल्टेटिव, ठीक है। तो ये पहले इसका आंसर लिख लेते हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को हम लोग फैकल्टेटिव एनारोब भी बोल सकते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब, एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म शॉर्ट में लिखे, एक्चुअली जगह नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के आखिरी क्वेश्चंस में। तो 9 क्वेश्चन को पहले एक बार अच्छे से फिर से मैं समझा देता हूँ। अच्छा, पहले ये लिख लेता हूँ आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मिनी माइकोप्लाज्मा और पैथोजेनिक इन डैश एंड। देखो, बहुत सारे माइकोप्लाज्मा जो होते हैं हार्मफुल होते हैं किस किस चीज़ में। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर डायरेक्ट का लाइन दे रखा है, एनिमल और प्लांट, बहुत सारे ऐसे माइकोप्लाज्मा जो कि एनिमल्स एंड प्लांट को हार्मफुल करते हैं, ठीक है। दोनों को ही हार्मफुल करते हैं, दोनों को नुकसान, डिजीज काउज पहुंचाते हैं, पैथोजेनिक होता है। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब होता है कभी कभी, हमेशा नहीं, मतलब उससे अभी ज़रूरत पड़ेगी वो तो चेंज भी कर सकता है। तो एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन नहीं है तो इस वजह से कभी कभी वो ऑक्सीजन के एब्सेंट भी कर सकता है, एब्सेंट में भी सर्वाइव कर सकता है। ऑक्सीजन है तो सही है, नहीं है तो भी सर्वाइव कर सकता है। तो आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। तो यहाँ के लिए एक्चुअली इसमें से कुछ ऐड करना होगा या किसी प्रकार का और आपका डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन सीरीज़ में। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी मैं बोला था वो लाने की कोशिश करूँगा, और हो सके तो एनसीईआरटी की कुछ पैराग्राफ या एनसीईआरटी की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं समझाने का भी कोशिश करूँगा। बाकी यहाँ के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग कुछ बताना है एज ए कमेंट या सजेशन या फिर कुछ मेरी कमियों को तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ के लिए धन्यवाद, मिलते हैं, बाय। यहाँ के लिए धन्यवाद।